भी ताजिर बरादरी के साथ और कराची चैम्बर के साथ जो भी एक मैकेनिज्म तय हुआ है, उसके बाद जो भी अमाउंट पे होगा वो हुकूमत सिंध उसको बेयर करेगी। और फिर ये भी हुआ फैसला कि एक सब कमेटी बनाई गई जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। उसमें मैं भी इस कमेटी में शामिल हूँ, लॉ मिनिस्टर भी इस कमेटी में शामिल है, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी इसमें शामिल हैं और लेबर मिनिस्टर भी इसमें शामिल हैं। तो ये 5 रुकनी कमेटी को काबीना ने ऑथोराइज़ किया कि आप जो कि इंक्वायरी एक रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट बहुत जल्दी ही अब जमा कराएगी। उस रिपोर्ट की रोशनी में जो भी फैसले होंगे, जो भी कार्रवाइयाँ होंगी, वो और जो भी डिसीजंस लेने होंगे वो डिसीजंस वो सब कमेटी करेगी, जिसको कैबिनेट ने ऑथोराइज़ किया। कैबिनेट ने एम्पावर किया कि चीफ मिनिस्टर साहब और वो जो एक सब कमेटी है 5 रुकनी, वो फैसला करेगी कि जी रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट को गौर से देखेगी और रिपोर्ट के बाद जो भी एक्शंस लेने हैं, तो उसमें किसी किस्म के एक्शंस भी हो सकते हैं, तो वो सारे फैसले वो कमेटी करेगी। उसको भी ऑथराइज़ किया गया। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा सानिया था और आज दिन तक जो है और इसके बाद भी इस सानिए को और इसके जो लोग शोधा हैं उनको याद रखा जाएगा। जो बिल्डिंग्स की पोजीशन है, चूँकि रेगुलर बुना पे चीफ मिनिस्टर साहब जब से वाक़या हुआ है एक दिन भी आराम से नहीं बैठे। वज़ीर आला साहब डे टू डे बेसिस पे इसी हादसे से मुंसलिक मीटिंग्स बिना किसी नागे के कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग में जो उन्होंने फ्यूचर के जो हमारे अब स्टेप्स होंगे कि खुदा ना खास्ता दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो, उसके लिए जो फायर ऑडिट और बाकी सारी चीज़ें हैं उस पर भी अमल दरामद चल रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये मीटिंगें भी की हैं कि अब फ्यूचर में जो SOPs बनाई जाएंगी उन तमाम बिल्डिंग्स के लिए, उन बिल्डिंग्स में किस तरीके के आलात होने चाहिए जो कि लाजिम है, उसका भी जो है वो मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बाकी ताजिर बरादरी जो थी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उन्होंने कहा कि जी हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हुकूमत हमारे साथ हो, क्योंकि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी इलाके हैं, वो सारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान हैं। तो उन्हीं के ज़रिए हम नहीं चाहते कि हुकूमत डायरेक्ट कहीं पे कोई सख्ती करे या किसी को जो है कोई ये इंप्रेशन आए कि जी किसी को शायद कोई नुकसान हुकूमत पहुँचा रही। हुकूमत किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही, हुकूमत आपके कारोबार को का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोशिश कर रही है। क्योंकि हज़ारों बिल्डिंग्स हैं और हज़ारों बिल्डिंग्स में मैं समझता हूँ, मेरी अपनी असेसमेंट है कि पूरे पाकिस्तान में कोई 90% बिल्डिंग ऐसी होंगी कि जिनमें इस तरह की सहूलियात मौजूद शायद ना हो, क्योंकि सारी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। पहले इस तरीके की चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता था। गुल प्लाजा भी एक पुरानी बिल्डिंग थी और पूरे पाकिस्तान में ये असेसमेंट हो रही है। और इस वाक़े के बाद मुझे खुशी हुई कि तमाम हुकूमतों ने पूरे पाकिस्तान की, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, उन सब ने अपने अपने सूबों में इसकी असेसमेंट स्टार्ट कर दी है। तमाम सूबों में असेसमेंट चल रही है कि जी ये जो बिल्डिंग है, क्योंकि ये वाक़या ये सिर्फ कराची के लिए आई ओपनर नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान के लिए आई ओपनर था। तो इसके बाद ये अच्छी बात है कि एज अ कौम, एज अ ज़िम्मेदार गवर्नमेंट्स पूरे पाकिस्तान की सब इस असेसमेंट में जा रही हैं और वो देख रहे हैं कि कौन कौन सी बिल्डिंग में इस तरीके की सहूलियात मौजूद हैं और कौन कौन से जगहों पर इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं हैं। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, सिर्फ जो हमारा सबसे बाद में शहर बना, जो सबसे मॉडर्न सिटी के तौर पे जाना जाता है, इस्लामाबाद, जो हमारा फेडरल कैपिटल है। अब मैं एग्जैक्टली शायद नंबर कोई गलत मिस ना कर रहा हूँ तो उसको प्लीज़ बात को पकड़िए नहीं, लेकिन मैंने कहीं रिपोर्ट पढ़ी तो सिर्फ इस्लामाबाद की रिपोर्ट थी, जो कि शहर बाद में बना है, रिसेंटली बना है, कि 50% से ज़ायद बिल्डिंगें इस्लामाबाद में जो है उनमें ये फायर फाइटिंग के बिल्डिंग के अंदर इस तरह का निज़ाम मौजूद नहीं है।
ये हम बात करें वो शहर जो कि सबसे बाद में बना है, सबसे मॉडर्न सिटी है और हम सब लोगों का फेडरल कैपिटल है। तो इसी तरीके से जो बाकी बड़े बड़े पुराने शहर हैं उनमें यकीनी तौर पे एक अपना एक कभी एक कॉमन सेंस की बात की जाती है। कॉमन सेंस ये बनता है कि जी वहाँ पे ये सिस्टम मौजूद नहीं है और इसीलिए सारी हुकूमतें, अच्छी बात है कि प्रोएक्टिव जो है इसके लिए मेजर्स ले रही हैं। कभी कहीं और वाक़या हो जाता है तो हम लोग भी उसके प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेते हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। अगर इन बिल्डिंगों में इस तरीके की सहूलियात या उस तरीके की चीज़ें नहीं दी गई हैं तो ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये सिर्फ किसी एक शहर या एक सूबे का मसला नहीं है। तो उस पर भी बड़ी तफसीली तौर पर जो है सिंध गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, बाकी गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हो। आज एक और नई शोशा और ख़बर आई सामने कि जी MQM से सिक्योरिटी वापस ली गई है। ये मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ कि अगेन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस टूल को प्रोपेगेंडा के तौर पर ले रही है। अगेन वो जिस एक मुहिम पे लगे हुए हैं, क्योंकि जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो हर आंख अशकबार थी। पूरे पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी ये बात खबरें पहुँची, हर एक शख्स को अफसोस हुआ इस चीज़ पे। लेकिन उसके बाद जो रवैया चंद जमातों का रहा है और वो रवैया नेगेटिव पॉलिटिक्स का रहा है कि एक तरफ आग अभी बुझी नहीं है, एक तरफ अभी डेड बॉडीज निकाली नहीं गई थी, तब से आ रहा था कि जी 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दो, तब से आ रहा था जी कि कराची को वफाक के हवाले कर लो, तब से जो है वो प्रोग्राम शुरू। भाई आप पहले एक वाक़या हुआ है उसके मुहरक़ात आने दें, उसके रिज़ल्ट्स आने दें। उन लवाहिकीन को ने क्या कसूर किया? जो लवाहिकीन इस वक्त वहाँ पे परेशान थे, वो अपने प्यारों की डेड बॉडीज़ ढूंढ रहे थे और आप लोग जो है यहाँ पे सियासत करना शुरू हो गए। और फिर उसी बात का तसलसल कि जी अब वो ज़ाहिर प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना था कि जी हुकूमत ने हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली है। वज़ीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि जी कोई भी MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। MQM के चंद वज़रा जो वफाकी वज़रा थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, जहाँ तक मेरी इत्तला हो सकता है मेरी इत्तला गलत भी हो अगर, लेकिन जहाँ तक मुझे इत्तला मिली वो दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में। तो अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो क्या यह सिक्योरिटी आपने वहाँ साथ लेके जानी थी क्या आप ये कह रहे हैं कि जी आपके पास सिक्योरिटी जो है वो आपकी वापस ली गई है? कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। और मैं भी इस्लामाबाद जाता हूँ, मुझे पता है वफाकी वज़रा वहाँ पे एक एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को 10 सिपाही दिए हुए हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास शायद उससे भी ज़्यादा सिपाही हैं, पुलिस के जवान, पुलिस की मोबाइल उनके साथ है। तो जो सिक्योरिटी जिस हुकूमत के वज़ीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से अपोजिशन लीडर के पास सिक्योरिटी मौजूद है। जो इंटाइटल्ड हैं MQM के रहनुमा, जो लोग भी इंटाइटल्ड हैं, उन सब के पास वो सिक्योरिटी मौजूद हैं। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर शुरू किया गया और फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, तो इन लोगों का मकसद है कि इस वाक़े को किस तरह इनकैश किया जाए। जो इनकी सियासत मुर्दा हो चुकी है, जो इनकी सियासत दफन हो चुकी है, ये वो लोग जो बलदियाती इंतखाबात से जिस तरीके से भागे, बलदियाती इंतखाबात से जिस तरीके से इन्होंने राय फरार इख्तियार की, वो इसीलिए राय फरार इख्तियार की कि इनको मालूम था कि लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। दे आर द रिजेक्टेड पीपल। तो वो रिजेक्टेड जमात जो है वो अब वो उनको और तो कोई सियासत का मौका नहीं मिल रहा था, तो बोला इस वाक़े से किस तरीके से इनकैश किया जाए। वहाँ पे मासूम लोग जल रहे थे, इनको अपनी सियासत की पड़ रही थी। वहाँ पे मासूम लोग अपनी ज़िंदगी और मौत की बाजियाँ लड़ रहे थे, इनको अपनी सियासत की पड़ी हुई थी। और आज भी ये प्रोपेगेंडा, ये झूठा प्रोपेगेंडा उसी साजिश का हिस्सा है। हुकूमत सिंध की जानिब से ये वाज़ेह है कि जो भी इनका रहनुमा, जिसको हम समझते हैं जिसकी इंटाइटलमेंट है, और वो इंटाइटलमेंट सिर्फ एक सूबे में नहीं होती भाई, वो इंटाइटलमेंट पूरे पाकिस्तान में होती है। हमारे भी MNAs MPs वो अपोजिशन में या मुख्तलिफ जमातों में बैठे हुए हैं, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, फेडरल गवर्नमेंट में भी। तो जहाँ जहाँ पे उनको जो ट्रीटमेंट मिलती है तो डेफिनेटली वही ट्रीटमेंट यहीं पे भी मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी ना। और हम ये तो बता रहे हैं कि जिस हुकूमत के आप वफाकी वज़ीर हैं
उस हुकूमत ने जितनी आपको सिक्योरिटी दी हुई है उससे ज़्यादा की सिक्योरिटी हमने आपको दी हुई है। वरना आप प्रूव करें कि आपके पास 10-10 सिपाही जो हैं वो आपको इस्लामाबाद में मिले हुए हैं फेडरल मिनिस्टर्स को, जो यहाँ पे आप 10-10 और 13-13 सिपाही अपने साथ लेकर चल रहे हैं, गनमैन साथ लेकर चल रहे हैं, तो हम भी आपको प्रूव कर देते हैं। तो जिन जिन की इंटाइटलमेंट है उनको वो चीज़ मिली हुई है, जिन जिन की इंटाइटलमेंट नहीं है तो उसके लिए वो दरख्वास्त दें हुकूमत को कि जी हमें कोई इशू है या हमें कोई शौक़ है, तो फिर वो अलग बात है। बाकी उसके बगैर जो है खाली टीवी पे प्रोपेगेंडा करने से और टीवी पे जो है मन घड़त प्रोपेगेंडा करने से इस तरीके के मसाइल का हल नहीं होता। आपको इस वक्त उन गरीब, उन लवाकिन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना था, ना कि आप सिर्फ और सिर्फ इस पर गंदी सियासत शुरू करें और इस तरह की सियासत शुरू करें जहाँ पे मतलब जिस घर में मॉर्निंग हो रही होती है, जिस घर में अफसोस का माहौल होता है, उस घर में लोग आते हैं उनके साथ ताज़ियत करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, इसलिए नहीं आते। और एक और चीज़ में रह गई मेरी मुझसे बात, आज कैबिनेट में वो जो चेक्स हैं उन लवाकिन के जिन जिन की डेड बॉडीज़ शनाख्त हो गई है उनके और उनके सारे जो एक कवायद होते हैं कि भाई इनके पीछे सक्सेसर कौन है या उनका कौन है, उसके लिए आज से चेक्स उनके घरों पे खामोशी से दस्तक दे के उनके घर पर आज पहुंच भी जाएंगे।